ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको ये लग रहा है कि कॉलेज होने के बाद नौकरी नहीं मिली, या जिनकी नौकरी लॉकडाउन में चली गई, या जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि नौकरी करें या बिजनेस, या फिर जो अपने दोस्तों की नौकरी को देखकर कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, या फिर जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, अपने आप को फेलियर मानने लगे हैं। और ये खास तौर पर खास तरीके के बेवकूफ़ होते हैं। यहाँ पर होते हैं 3 तरीके के लोग। एक वो जो अपने दोस्त की नौकरी को देखकर अपने आप को फेलियर मान रहे होते हैं, दूसरे जो अपनी लाइफ और अपने दोस्त की लाइफ को कंपेयर करते हैं, और तीसरा आदमी जो जानता है कि मैं फेल हुआ हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। भगवान जानते हैं कि मैं इस दुनिया में कुछ बेहतरीन बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं चाहते कि मैं एक जगह फंसूँ, एक जगह अटकूँ। तो ठीक है, मुझे नौकरी नहीं मिली, अब देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। हर चीज़ में ट्राई करूँगा और अपनी लाइफ को एक बढ़िया सा डायरेक्शन दूंगा। तो क्या आप ये तीसरे आदमी हैं? तो मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है ये सुनने के बाद आप तीसरे आदमी बन जाए। ये कहानी है 2 दोस्तों की, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, एक की नौकरी कॉलेज में लग गई, एक की नहीं लगी। लेकिन खास बात यह है कि दूसरे ने अपने आप को फेलियर नहीं माना। उसने समोसे की दुकान खोली और उसे ही बढ़िया से चलाने लगा। ठीक 15 दिन बाद वो नौकरी वाला दोस्त अपने दोस्त को मिलने आया और उसने बोला कि मैं बहुत ही अच्छा सेट हो गया हूँ, मेरी पेमेंट काफ़ी अच्छी है, मैं VIP स्टेटस में रहने लगा हूँ, लेकिन तूने कहाँ ये समोसे की दुकान खोल ली, तू कितना कमाता होगा? तो समोसा वाला दोस्त चिड़चिड़ाया नहीं, उसने कहा कि अभी तो मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा कमा लूँगा। और सबसे बड़ी बात, उसने उस समय हार नहीं मानी, ना ही कंपेयर किया, ना ही अपने आप को बेचारा माना कि वो बैंक में बहुत अच्छा मैनेजर बन गया है, मैं यहाँ समोसे बेच रहा हूँ। उसने अपने आप को और अपने काम को छोटा नहीं माना। पहली बात, 5 साल बाद उसकी दुकान एक बढ़िया सी होटल बन गई, उसने नौकर रख लिए। और सुनिए, 5 साल बाद नौकरी वाला दोस्त उसके होटल में खाना खाने आता है। वो बढ़िया सेठ की तरह बैठा है, पैसे गिन रहा है, लेकिन नौकरी वाले ने उसे पहचाना नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगा और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगा कि बॉस बहुत ज़्यादा काम देते हैं, मेरी EMI पेंडिंग है, मैं घर के ये सारी चीज़ें, मतलब EMI बन जाती ना बहुत सारी, वो बन गई हैं, मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ घूमने नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास ऑफिस का इतना ज़्यादा बर्डन होता है, मतलब दबाव होता है, ये सारी चीज़ें। समोसे वाला जो अब बहुत बड़ी दुकान का मालिक बन चुका था, उसने अपने दोस्त से बात ना करना ही सही समझा और मन ही मन सोचने लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनना, मैं महीने के 10 लाख कमाता हूँ, मेरे ऊपर कोई काम का बोझ नहीं है, मैं जब चाहे जहाँ चाहे अपने बच्चों के साथ घूम सकता हूँ, समय दे सकता हूँ। अगर मेरी ये होटल बंद भी हो जाए तो मैंने इतनी जगह इन्वेस्ट करके रखा है कि मुझे पैसे की कमी नहीं होगी। मेरी लाइफ और उसकी लाइफ में कितना अंतर है। लेकिन क्या होता अगर मैं उस समय अपने आप को फेलियर मानता? क्या होता अगर मैंने उस काम को छोटा माना होता और अपने आप को कंपेयर करता? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा वो तीसरा आदमी बनो जो फेल हुआ है, कंपेयर नहीं करता और जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है।